डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एनी इक्वेशन विच इज़ इन डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव मीन्स उसमें डी वाई बाई डी एक्स का टर्म हो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एनी टर्म हो, डिफरेंशियल टर्म होते हैं जिसमें, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन विच इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। एंड डिग्री इज द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कॉल्ड डिग्री। डिग्री ओनली डिफाइंड फॉर एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के साथ। डिग्री डिफाइन नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ, डी वाई बाई डी एक्स हो, लॉग के साथ हो, इन्वर्स के साथ हो, या फिर एक्सपोनेंट या फिर अंडर रूट के साथ। इनके लिए डिग्री डिफाइन नहीं करती। यहाँ पे साइन के साथ साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इन्वर्स में भी कोई फंक्शन हो सकता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, तो कोई भी हो सकता है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑर्डर और डिग्री के ऊपर फटाफट। तो इसके लिए हमको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर इज 2 एंड इसकी पावर कितनी है? दिस इज कॉल्ड 1 एंड डिग्री इज़ 1। कोई भी लॉग, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स का टर्म नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, तो ऑल रियल एक्सपोनेंट्स में है, इसलिए डिग्री डिफाइंड होगी इसके लिए। यहाँ पर भी डिग्री डिफाइंड होगी। तो ऑर्डर इज 2 और इसकी पावर कितनी है? 5 नहीं लेंगे, हाईएस्ट पावर नहीं, इसकी पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही केस में 2,1 थी। ठीक है, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी मेथड्स हैं। फर्स्ट एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, एंड लास्ट मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबको बारी बारी समझ लेते हैं हम लोग वन बाई वन। तो सबसे पहले आता है डी वाई बाई डी एक्स, एच वाई जी एक्स टर्म कुछ है, तो क्या करना है इसमें? डी वाई के साथ और डी एक्स के साथ, एक्स के टर्म डी एक्स के साथ और वाई के टर्म्स डी वाई के साथ ले आते हैं। तो हमने इनको सेपरेट कर लिया। देखिए वेरिएबल सेपरेट किए और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, लाइक ओके, इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये आ गया होमोजीनियस पे आते हैं अभी हम लोग। इसमें केवल यही करना है कि y के टर्म्स y के साथ एंड x के टर्म x के साथ वेरिएबल सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी पावर्स होती हैं ऊपर एंड नीचे बोथ आर सेम, उसकी डिग्री सेम होती है। अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एस्टेस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एंड डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसमें जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स अपॉन वाई, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग वाई बाई एक्स को क्या हो गया? वी हो गया, पुट कर देंगे और इसको हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और होता है वाई इक्वल्स टू वी एक्स वाला, तो उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप में अगर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप में होने के लिए x इक्वल्स टू वी वाई पुट करेंगे, तो x अपॉन वाई को v पुट कर देंगे। x अपॉन इसको हम लोग डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसमें लिखा है लाइन कि डोंट रिप्लेस v बाई एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई को v से रिप्लेस करने की गलती नहीं करेंगे, हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी इस फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल्स टू क्यू। पी एंड क्यू आर सम कॉन्स्टेंट और द टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के टर्म होगी या कॉन्स्टेंट होगी, जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिटरमाइन पी एंड क्यू, डिटरमाइन पी एंड क्यू आर डिटरमाइन। इसमें हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है ई रेस्ट पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस इक्वेशन में रख देंगे, ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की लास्ट में इसमें वैल्यू रख देंगे। वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स और प्लस सी लगा देंगे। सेम है, बस यहाँ पर क्या है, इसको चेंज कर दिया, उल्टा हो गया। डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, पी वन एक्स इक्वल्स टू क्यू वन। सेम मेथड, डिटरमाइंड पी एंड क्यू, इंटीग्रेटिव फैक्टर इसमें क्या होगा? पी वन। अब इसमें जो पी वन एंड पी टू आर द टर्म लिखा है, पी वन एंड पी टू, P1 and P2, P1 and Q1, P and Q are the term of x, y के साथ x वाले टर्म्स आएंगे एंड P1 and Q1 x के साथ है, इस वजह से Q के टर्म होंगे या फिर कांस्टेंट टर्म होंगे। तो
वैल्यू निकालेंगे सेम कंसेप्ट, जैसे y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। इसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dy, x है तो y आएगा dy प्लस c, क्योंकि q आर टर्म ऑफ y, p1 में q1 तो y के साथ dy के साथ इंटीग्रेट करेंगे। एक ये प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी यूज होती है इसमें, e रेज़ टू पावर log समथिंग। e रेज़ टू पावर log समथिंग इज ऑलवेज समथिंग। e रेज़ टू पावर log कुछ भी हो, e रेज़ टू पावर log अगर कुछ भी हो, जो भी होगा इक्वल्स टू वही आ जाएगा।